है। तो अगर ये पर्सनल नुकसान है भाजपा का और ये क्षति हुई है, तो विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर रहने वाला है, इसे लोकसभा के संदर्भ में अगर हम समझना चाहें। संजय जी, आप चुनाव विश्लेषक हैं, इस लिहाज से समझाइए सर, कौन आगे कौन पीछे, आपको क्या नजर आ रहा है, किसकी लीड नजर आ रही है? और जो अभी कह रहे थे यशवंत जी, किन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव हालांकि है, लोकसभा विधानसभा में अलग अलग होते हैं मुद्दे जनता के, किन मुद्दों पर जनता फिर भी वोट करेगी? देखिए आशा जी, अगर हम अभी हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव को देखें तो उन चुनाव की तुलना अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से करें, साफ दिखाई पड़ता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह बीजेपी की हालत पिछले 5 सालों में पहले से खराब हुई है। तो एक तो ये आंकड़ा है, वो बताता है कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में बीजेपी उतनी मजबूत आज नहीं है जितनी आज से 4-5 साल पहले थी। 4-5 साल पहले बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई थी और महाराष्ट्र में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। उस लिहाज से लगता है बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। दूसरा आंकड़ा, अगर आप लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव के नतीजों को देखें तो हरियाणा में 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतती है, लेकिन उसके 2-3 महीने के अंदर ही जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उस वक्त बीजेपी का वोट प्रतिशत नीचे गिरता है और उन्हें अपने दम पर मेजॉरिटी भी नहीं आती है। 40 सीट पर वो अटक जाते हैं, जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। उस लिहाज से भी देखें कि जब लोकसभा में प्रदर्शन बहुत जबरदस्त था, लेकिन 3 महीने के अंदर लोगों ने अपने वोट देने का निर्णय बदला, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये राज्य की सरकार हम चुन रहे हैं और राज्य की सरकार जो 5 साल बीजेपी की सरकार रह चुकी थी 14 से 19 के बीच में, कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी रही होगी। महाराष्ट्र में भी कमोबेश ऐसी स्थिति दिखाई पड़ी। अगर 2019 के लोकसभा के चुनाव और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए उसके नतीजों को अगर आप कंपेयर करके देखें, अब तो महाराष्ट्र में पिछले कुछ साल बीजेपी की अगुवाई की सरकार है। वहां के लोगों से आप बात करें, जनता से बात करें, तो जनता में इसके लिए कोई बहुत खुशी का माहौल दिखाई नहीं पड़ता। जनता कोई बहुत अप्रिशिएट नहीं कर रही है सरकार के कामकाज को। और हरियाणा की बात करें तो वहां तो बीजेपी सरकार को अपने 9.5 साल के मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा जिस कारण उन्होंने अपने 9.5 साल के मुख्यमंत्री को बदला। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी वहां है, जिसका जिक्र अभी यशवंत भी कर रहे थे और अन्य पैनलिस्ट भी कर रहे थे। मेरी समझ से दोनों राज्य में, चाहे हम हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। और अगर मुश्किलें हैं तो निश्चित रूप से इंडिया मजबूत दिखाई पड़ रही है, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में। तो ये जो महाराष्ट्र की सियासत में नुकसान हुआ, क्या इससे बीजेपी ने सीख नहीं ली? संजय जी, अभी चंपई सोरेन आप जानते हैं क्या एग्जाम्पल सामने आ रहा है, और यही कारण है कि झारखंड के या फिर महाराष्ट्र के चुनाव जो घोषित नहीं हुए, विपक्ष अब इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी नुकसान पहुंचाएगा क्या बीजेपी को एक तरीके से इन दोनों ही राज्यों में? देखिए, पहुंचाएगा या नहीं इसके बारे में तो चर्चा बाद में होगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन पहुंचाया है इसके प्रमाण है। यशवंत जी ने इसका जिक्र किया। हम भी जब हम का मतलब CSDS लोकनीति ने जो पोस्ट पोल सर्वे किया, इस सवाल का हमने उत्तर जानने की कोशिश की। देश भर में 20,000 लोगों के बीच में सर्वे किया और बहुत साफ दिखाई पड़ता है लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। जिस तरह से बीजेपी में तमाम पार्टियों के नेताओं को शामिल किया गया, चाहे उनकी कैसी भी छवि रही हो, जिन नेताओं के बारे में बीजेपी के नेता कुछ ही दिन पहले तक, कल तक भला बुरा कह रहे थे, उनको पार्टी में शामिल किया, उनको टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। तो ऐसी जो बीजेपी की रणनीति या उनकी जो पॉलिसी रही है पिछले 4-5 महीने में, इसको जनता ने पसंद नहीं किया। जाहिर है जो कुछ झारखंड में हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसको जनता बहुत सर आंखों पे रखेगी और जनता लेकिन ये मसला थोड़ा अलग हटकर भी हम मान सकते हैं क्या कि खुद जब चंपई सोरेन ये कह रहे हैं कि मुझे बताया तक नहीं गया, अचानक से कहा गया इस्तीफा दीजिए, तो ये चंपई सोरेन का एकमात्र मसला देखें तो वहां पर ये लागू नहीं होता है क्या माइंडसेट? क्योंकि वो कह रहे मेरा अपमान किया गया। नहीं, देखिए, अलग अलग एक केस को अगर हम लेके देखेंगे तो ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी ने जिन सारे नेताओं को लिया है वो सब के सब दागी की छवि के हैं, वो सब के सब खराब थे। कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन पे कोई दाग नहीं रहा हो और बीजेपी ने उनकी ओर अपने शामिल किया हो, तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन परसेप्शन बनता है। देखिए, परसेप्शन 2 चीजों से बनता है। अब कई बार ऐसा होता है पूरा लॉ एंड ऑर्डर लगता है राज्य में बहुत अच्छा है, लेकिन एक बड़ी घटना होती है, एक घटना होती है और वो इतना बड़ा बन जाता है
कि लगता है भाई पूरे राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बिल्कुल। तो परसेप्शन बनता है, परसेप्शन अभी बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ दिखता है। ठीक है। ये बड़ा प्रश्न भी है संजय जी, जो चीज आम समझ की बात है और जिस पर खूब चर्चाएं हो चुकी हैं, खूब डिबेट हो चुकी है, खुलकर जो पब्लिक डोमेन में है, जिस पर पब्लिक का सीधा सीधा रिएक्शन भी देखने को मिलता है, अगर वो चीज बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है तो कैसे संभव है कि बीजेपी जैसी इतनी पुरानी पार्टी और इतनी परिपक्व पार्टी ये बात नहीं समझ पा रही, जिनके पास कहा जाता है कि सियासी चाणक्य मौजूद हैं, वो ये बात नहीं समझ पा रही और नुकसान झेल रही है। ये कैसे संभव है? देखिए, होता क्या है कि कई बार जब आप एक गलती कर बैठते हैं तो आप कोई भी चाल चलें उल्टा पड़ता है और शायद जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो गड़बड़ाने लगती है। तो वैसे ही कुछ अभी इस वक्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी ने चुनाव के पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो तमाम नेताओं को अपनी ओर किया, शायद इस मंशा से किया, उनकी उम्मीद भी रही होगी कि इससे ये नेता अपने साथ वर्कर्स को लेके आएंगे, वोट एडिशनल आएगा, लेकिन ये उल्टा हो गया। इसके बावजूद अभी भी बीजेपी को लगता है कि नहीं, ये पॉलिसी ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि जब आप एक गलत स्टेप लेते हैं, और कई बार होता है आपको लगता है कि आपका स्टेप ठीक है, लेकिन आप गलती पे गलती करते जाते हैं और उस जाल में फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। मुझे तो लग रहा है इस वक्त बीजेपी के कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये जानने के बावजूद कि इस बात का नुकसान हुआ है उन्हें। पार्टी के वर्कर के बीच में उत्साह कम हुआ, हतोत्साहित हुए कि भाई हमने पूरा कई साल लगा दिए, कई दशक लगा दिए पार्टी में, लेकिन टिकट किसी बाहरी को मिला। इसके बावजूद अगर बीजेपी सीखने को तैयार नहीं है तो मुझे लगता है कुछ और नुकसान सहने की उन्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी और उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या ये वही कारण है कि ना खाता ना बही, जो बोल दिया वही सही, वो जो ऊपर से डिसीजन मेकर्स हैं उनका निर्णय और बस वही चलेगा, ये वही कारण है क्या? कह सकते हैं ऐसा भी होगा, क्योंकि वैसे तो बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी, हम सब समझ जानते हैं कि भाई कैबिनेट की मीटिंग होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होती है, लेकिन जैसा कई पार्टियों में होता है या कहीं ज्यादातर पार्टियों में, भले ही आप तमाम मीटिंगें कर लें, लेकिन 2-4 लोगों के पास पावर ज्यादा होती है, उनके निर्णय लेने की क्षमता दूसरे नेताओं से ज्यादा होती है। शायद ऐसा ही कुछ हो रहा हो कि कुछ लोगों ने यह निर्णय लिया और भले ही दूसरे लोगों का इस पे सहमति है या नहीं है, लेकिन उन निर्णय को लागू किया जा रहा है पार्टी के बीच में। लेकिन वहां पर अब खामी